जय विश्व बंधुओं, यह है संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता। यहाँ भगवान अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन का संवाद है। अर्जुन ने जो प्रश्न किया कि महाराज किस किस भाव से मैं आपका चिंतन कर सकता हूँ, आप मुझे बताएं। तब भगवान ने ये बातें कही हैं और भगवान का ये हम पाठ कर रहे थे अध्याय 10 का 24वां श्लोक, जिसमें भगवान ने कहा पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नाम हम स्कंध सरसामस्मि सागर। हे अर्जुन, पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको ही जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं बंधु वहां पर कह गया था चौपाई गलत, तारक जलंध समर जलंधर नहीं, तारक असुर समर जेहि मारा तब जन्मेऊ सठ बदन कुमारा। रामायण में प्रसंग आता है तारक असुर समर जेहि मारा, मतलब इनके सेनानी नाम हम स्कंद। स्कंद का मतलब है कार्तिकेय। कार्तिकेय स्वामी जब पैदा हुए शंकर भगवान के, पार्वती माता के बड़े पुत्र, उन्होंने तारक असुर को मारा था। मैं कल ये बोल गया था समर जलंधर जलंधर नहीं तारक। तब जन्मे उषट बदन कुमारा तारक असुर समर जे मारा। इसलिए उनको सेनापति, देवताओं के सेनापति वो हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ पर कहा है कि सेनापतियों में मैं स्कंद हूं और सरसामस्मि सागर है, जलाशयों में मैं ही समुद्र हूं। अब यहां से आगे आज अध्याय 10 का 25वां श्लोक। महर्षिणाम भृगुरहम गिरामस्म एकमक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय। फिर भगवान कह रहे हैं कि मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओमकार। ओमकार बंधु, इसको परमात्मा का स्वरूप माना गया है, क्योंकि जहां भी व्यक्ति है बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल एकांत में, शून्य में भी अगर वो बैठा हो तो एक ओमकार की ध्वनि, इसको वर्णों में अक्षरों में वर्णन नहीं किया जाता। लोग कहने का प्रयास किए ओम। अब हम इसको कहां पर विराम करें? ओम 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 ओम। तो ये कौन सी जगह पर विराम किया? इससे ओमकार बनता है। मतलब एक स्वर है जो इस सृष्टि में समाया हुआ है, जो ओमकार के रूप से जिसको जाना जाता है। मतलब एक प्रकार की इस सृष्टि में ध्वनि जो ओमकार के रूप से जानी जाती है, उस ध्वनि को भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अक्षर अर्थात ओमकार में हूं। अक्षर जो कभी नष्ट नहीं होता है। अक्षर तो वैसे कोई नष्ट नहीं होता, लेकिन जो ध्वनि कभी नष्ट नहीं होती, वहां पर का खा गा ये भी अक्षर है, लेकिन ये वहां पर नहीं है। का नहीं बन रहा है, का नहीं, आ भी नहीं है। एक घोंघाट की तरह से एक ध्वनि होती है, जहां पर मैंने अनुभव उसका किया है, उसको बोल करके समझाया नहीं जा सकता, केवल आपकी समझ में आ सकती है। आप उसमें एकांत में उसका अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि वह ओमकार कैसा है, क्या है। तो भगवान यहाँ कहे महर्षि नाम भृगुरहम गिरामस्मेक अक्षरम। गिरा मतलब वाणी, शब्द, अक्षर, शब्दों में। यज्ञानाम जप यज्ञ उसमें स्थावराणाम हिमालय है, और यज्ञों में जप यज्ञ में हूं। बंधुओं, जप यज्ञ भगवान कह रहे। जप यज्ञ मतलब कैसे होता है? जैसे हम माला लेकर के, कोई भी आपने देखे होंगे संत महात्मा अपना लेकर के माला घुमाते, वो कहते जप, बैठ करके माला कर रहे हैं, राम 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 जप, ये भी जप। लेकिन बंधु, मैंने जो समझा है जप यज्ञ वह न होठ हिले, न जवान हिले, रसना भी नहीं हिले, किसी को पता भी नहीं लगे, और आपके अंतःकरण में परमात्मा के स्वरूप और नाम का चिंतन चालू हो, उसका दृश्य भी आपको दिखाई दे रहा हो, उस आनंद, परम आनंद में आप स्थित हो। मैं उसको
जप मानता हूँ। भगवान ने कहा कि यज्ञों में जप यज्ञ और स्थित रहने वालों में हिमालय पहाड़ में हूँ। वो कभी अपनी स्थिति से चल नहीं होता। स्थित रहने वालों में हिमालय, यज्ञों में जप यज्ञ और ऋषियों में भृगु और शब्द में, ध्वनि में ओंकार मैं हूं। अर्जुन ने पूछा किन किन भावों में भगवान आप जानने में आते, सो मुझे बताइए। इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं, आगे बता रहे, अश्वत सर्व वृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारद गंधर्वणाम चित्रत सिद्धा नाम कपिलो मुनि अस्वस्थ सर्व वृक्षाणाम। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं ही हूँ। बंधुओं, पीपल का वृक्ष महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि बंधुओं, विश्व में जितनी वनस्पति है सबसे ज्यादा प्राणवायु देने वाला भी पीपल का ही वृक्ष है। सबसे ज्यादा आयु वाला भी पीपल का वृक्ष है। सबसे ज्यादा विस्तार वाला भी है, अनेक गुण उसमें है। सबसे ज्यादा अग्नि वाला भी, सबसे ज्यादा अग्नि वाला भी पीपल ही है। तो एक अरणी की लकड़ी है, उसमें बहुत अग्नि होती है, और भी बहुत है, लेकिन पीपल में बहुत अग्नि है। इसलिए अश्वत्थ है सर्व वृक्षाणाम, सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, और देव ऋषि नाम च नारद है, और देव ऋषियों में, देव ऋषियों में नारद मुनि में हूँ। गंधर्वा नाम चित्ररथ है, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि में हूँ। कपिल मुनि जो जिनको भी भगवान तब जन्म कपिल कृपा, कपिल को भी भगवान सांख्य शास्त्र जन प्रगट बखाना, उनको भी भगवान की संज्ञा दी गई है कपिल मुनि। गंगा सागर जिनका स्थान, जिन्होंने भागीरथ को गंगा ले गए वहां पर अपने भाइयों के कल्याण के लिए, वह है कपिल मुनि। तो भगवान कह रहे हैं कि वृक्षों में, वनस्पतियों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में मैं ही कपिल मुनि। आगे कह रहे हैं, अध्याय 10 का 26वां श्लोक था, अब अध्याय 10 का 27वां श्लोक। उच्चैः अश्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। और हे अर्जुन, घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैः नाम का घोड़ा मैं हूँ। जो समुद्र मंथन में जो रत्न निकले थे उसी में से निकला था, ये भी ऐरावत हाथी भी उसी में से निकला, ये घोड़ा भी उसी में से निकला है। विद्धि माम अमृतोद्भवम, अमृत के साथ में उत्पन्न हुआ उच्चैः नाम का घोड़ा तू मुझे समझ ले, और हाथियों में श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नाम का हाथी, और मनुष्यों में राजा मुझको ही जान। उच्चैः अश्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। हाथियों में ऐरावत नाम का हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको समझ। और अमृत के साथ उत्पन्न हुआ उच्चैः नाम का घोड़ा भी मुझको ही जान। परम परम मुख्य मुख्य विभूतियां अपनी भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं किस किस विभूति में, किस किस भाव से मैं प्राप्त होने योग्य हूं, कैसे तू मुझे पा सकता है, वो बता रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं, ये अध्याय 10 का 27वां श्लोक था। तो बंधुओं, यहाँ पर अभी हम विराम करेंगे, आगे यह कार्यक्रम चालू रहेगा। जय विश्व बंधु।